तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे पेपर टू की सच्चाई से। ये दो स्टूडेंट के मैसेज हैं जिन्होंने मुझसे पेपर टू की प्रॉब्लम शेयर की। मैं आपको इनको पढ़कर सुनाता हूँ। हेलो सर, माय नेम इज, मैंने इनके नाम हाइड कर दिए हैं बिकॉज ऑफ प्राइवेसी कंसर्न। सो माय नेम इज डैश, आई गिव CAPF in 2021, got 156 marks in paper 1, did not get selection due to paper second, then I took the test series of paper second from। अब इन्होंने काफी नामी इंस्टीट्यूशन से टेस्ट सीरीज खरीदी थी, बट जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मार्केट में टेस्ट सीरीज के नाम पर क्या मिलता है। सो आई टुक टेस्ट सीरीज ऑफ पेपर सेकंड फ्रॉम डैश बट डू नॉट गेट सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स। सो सर, दिस टाइम आई वांट फाइनल सिलेक्शन, आई सॉ योर कंटेंट फॉर। ठीक है, ये अदर बात है आगे। अब मैं दूसरे स्टूडेंट का मैसेज पढ़ता हूँ। सर, 2 साल हो गए, पेपर 1 हो जाता है, पेपर 2 के लिए सारे बैच भी लिए, टेस्ट सीरीज भी ली, लेकिन पेपर 2 ही नहीं होता। आपके टेलीग्राम पर लगाए क्वेश्चन से काफी हेल्प हुई सर, आप गाइड करें पेपर 2 के लिए। ठीक है, तो मैंने ये दो मैसेज इसलिए दिखाए आपको ताकि मैं आपको अवेयर कर सकूं। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि पेपर 1 इन दोनों बच्चों का इजीली क्रैक हो रहा है। फर्स्ट पर्सन 156 मार्क्स लेकर आ रहे हैं और सेकंड पर्सन पिछले 2 साल से पेपर 1 इजीली क्रैक कर पा रहे हैं। बट क्योंकि पेपर 2 की प्रॉब्लम के चलते हुए दोनों बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा। और ये सिर्फ इन दो स्टूडेंट्स की बात नहीं है, CAPF की तैयारी करने वाले 90% स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। तो आज हम लोग अपने पेपर 2 पर ही डिस्कशन करेंगे। एंड आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखें। पेपर 2 की सच्चाई को आपने कभी इतनी गहराई से नहीं समझा होगा। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफी चाहूंगा कि मुझे वीडियो को लाने में देरी हुई, थोड़े हेल्थ इशू आ गए थे, तो सॉरी फॉर दैट। एंड जैसा कि आपको पता ही है, हम पेपर 1 की बुक लिस्ट एंड स्ट्रेटेजी डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। पेपर 1 के रिगार्डिंग आपके सभी डाउट को क्लियर करने के लिए आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो अब बात करते हैं पेपर 2 की। सबसे डिमांड में रहने वाली और सबसे बड़ा हर्डल फॉर द स्टूडेंट। ये वीडियो आप सभी के लिए लाइफ की मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है फॉर द पेपर 2। वैसे तो मैं कितनी भी अच्छी वीडियो बनाकर ले आऊं, मैं आपको कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी शेयर कर दूं, बट आप फिर भी यूट्यूब पर यही सर्च करेंगे दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर पेपर 2। ये सच्चाई है। तो सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी कि आइडियल स्ट्रेटेजी एंड आइडियल आंसर जैसा कुछ भी नहीं होता। जो एग्जामिनर की डिमांड को फुलफिल कर दे, बस वही स्ट्रेटेजी एंड आंसर बेस्ट होता है। तो मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब में इससे ज्यादा और इससे इलेबोरेटिव वे में किसी और ने स्ट्रेटेजी शेयर की हो। तो कोशिश करें वीडियो के बाद आप अपने काम पर लगें, बाकी इट इज योर फ्रीडम ऑफ चॉइस। हमें किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने से पहले उसके सिलेबस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले सिलेबस देखेंगे। ठीक है, ये एग्जैक्ट यूपीएससी के नोटिफिकेशन का कटआउट है, जिसे हम पेपर 2 के नाम से जानते हैं। यूपीएससी उसे जनरल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रीहेंशन का नाम देता है। यूपीएससी ने सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो सिर्फ एसे की बात करता है, एंड कहा गया है कि एसे क्वेश्चन विच आर टू बी आंसर्ड इन लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म आइदर इन हिंदी और इंग्लिश। तो आपको एसे में चॉइस मिलती है, या तो आप ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं, जो टोटल 80 मार्क्स का होता है। अब टॉपिक्स क्या होते हैं यूपीएससी के सिलेबस में गिवन है। टॉपिक्स आर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, स्पेशली ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट इश्यूज एंड एनालिटिकल एबिलिटी। अब इनको और डिटेल से मैं आगे डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको और अच्छे से सिलेबस की क्लियरिटी होगी। ठीक है, पेपर 2 जहां पर कॉम्प्रीहेंशन, प्रेसाइज राइटिंग, अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल, जो 120 मार्क्स का होता है, जहां पर आपको कोई चॉइस नहीं है हिंदी और इंग्लिश में लिखने की, सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश में आंसर करने हैं। तो जो एसे से बचा हुआ पार्ट है, उसे यूपीएससी ने अपने सिलेबस में पार्ट बी में डाल रखा है। अब इस सिलेबस को आप कैसे यूज में लेकर आएंगे, ये मैं आगे डिस्कस करूंगा। मैं बताऊंगा कि कैसे आपको इस सिलेबस को अपना गाइडिंग प्रिंसिपल बनाना है। बट अभी हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस डिस्कशन को बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, बिकॉज कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं यहाँ जिनका 2023 फर्स्ट अटेम्प्ट होगा
एंड दे इवन डोंट नो पेपर 2 में क्या होता है। तो जैसा कि मैंने क्लियर किया, पेपर 2 का मतलब है जनरल स्टडीज, एसे एंड कॉम्प्रीहेंशन। इसके अंदर आपको 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो 200 मार्क्स में डिवाइडेड होंगे। ये पेपर एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है जहां पर आपको लगातार 3 घंटे तक बस लिखना ही है, और इस पेपर की टाइमिंग 2 PM से 5 PM होती है। अब मैंने इस टाइमिंग को हाईलाइट किया है, इसके पीछे रीजन ये है कि ये वही टाइम है जिसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा इनएक्टिव रहता है अपने पूरे दिन में। हमारी ऑलमोस्ट सारी लेजी एक्टिविटी सिर्फ 2 से 5 के बीच में ही होती हैं। तो आप लोग अभी से कोशिश करें इस टाइम में एक्टिव रहने की। स्टार्टिंग से ही हैबिट बना लीजिए कि आपको 2 बजे से 5 बजे एक्टिव रहना है, और उसके लिए आप चाहें तो अभी से 2 से 5 के बीच में अपने पेपर 2 से रिलेटेड कुछ शेड्यूल कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को पेपर 2 के स्ट्रक्चर का एक ब्रीफ डिस्कशन दूंगा। जिन बच्चों का 2023 पहला अटेम्प्ट है, मैं उनको एग्जैक्ट पेपर दिखाता हूं। देखिए, ये 2022 का पेपर है। पेपर 2 के 6 क्वेश्चंस में पहला जो क्वेश्चन होता है वो ऐसे होता है, जहां आपको 6 ऐसे गिवन होंगे। यहां पर आपको चॉइस मिलती है, जहां आपको 4 ऐसे अटेम्प्ट करने हैं। हर एक ऐसे की वर्ड लिमिट 300 होगी। एक ऐसे आपका 20 मार्क्स का होगा, एंड ये टोटल 4 ऐसे मिलके आपको 80 मार्क्स प्रोवाइड कराएंगे। अब आपको ऐसे में ये चॉइस मिलती है कि या तो आप ऐसे हिंदी में लिखें या फिर आप ऐसे को इंग्लिश में लिख सकते हैं, बट ये चॉइस सिर्फ आपको ऐसे में प्रोवाइड की जाती है, और कहीं पर भी पूरे पेपर 2 में हिंदी और इंग्लिश के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता। पूरा का पूरा पेपर सिर्फ इंग्लिश में ही लिखना होता है। तो पेपर 2 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो आर्ग्यूमेंट होता है, जहां पर आपसे 2 आर्ग्यूमेंट पूछे जाते हैं। यहां पर आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। ये 2 आर्ग्यूमेंट 20-20 मार्क्स के होते हैं, जो आपको 40 नंबर प्रोवाइड कराते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन जो आपका रिपोर्ट होता है, यहां पर आपको 2 रिपोर्ट लिखनी होती है। हर एक रिपोर्ट आपको 200 वर्ड में लिखनी होती है। एक रिपोर्ट आपको 10 नंबर, एंड टोटल दोनों रिपोर्ट आपको 20 नंबर प्रोवाइड कराती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसे कुछ लोग प्रिसाइज या प्रेसी भी बोलते हैं। ये प्रिसाइज 15 मार्क्स की होती है। यहां पर आपको एक पैसेज गिवन होता है। इस पूरे पैसेज को आपको 1/3 की लेंथ में लिखना होता है। इसका एक फॉर्मेट होता है, जो हम लोग आगे कभी फॉर्मेट जब डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। तो ये 4th क्वेश्चन आपका प्रिसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेपर में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है, जहां पर आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो ईच 4 मार्क्स का होता है। ये 5 क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रामर। ग्रामर 3 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए में आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर आपको प्रोवाइड कराता है। पार्ट बी में वर्ड्स एंड फ्रेजेस आते हैं, जहां पर आपको उनके सेंटेंसेस बनाने होते हैं। यहाँ 5 फ्रेजल वर्ब दिए होते हैं। एक फ्रेजल वर्ब पे आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, एंड इस तरीके से ये पूरा टोटल 10 मार्क्स का होता है। देन सी जो होता है, एरर डिटेक्टिंग क्वेश्चन होता है, जहां पर आपको 5 सेंटेंस गिवन होते हैं, एंड आपको इन 5 सेंटेंसेस में से ग्रामेटिकली एरर बतानी होती है। यहाँ पर भी ये 1-1 मार्क्स के होते हैं, एंड ये टोटल 5 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरीके से पूरा ग्रामर आपका 25 मार्क्स का होता है। मैंने पूरा रियल पेपर आपके सामने प्रेजेंट किया। जिन भी बच्चों ने अगर पेपर 2 को नहीं कभी देखा, तो वो इसको देखकर थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको जो भी दिखाया, मैंने उसे एक स्लाइड में कंक्लूड किया है। टोटल 6 क्वेश्चन, जहां नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने बताए हैं, एंड उनकी मार्किंग स्कीम मैंने बताई है। तो इसे आप एक बार देख लेंगे। सोर्सेस। तो अभी तक हमने पेपर 2 के एक स्केलेटन को जाना। अब पेपर 2 की स्ट्रेटेजी एंड सोर्सेस जानने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आप लोग पहले ये समझे कि पेपर 2 आखिर है क्या, एंड आखिर पेपर 2 में ही इतनी प्रॉब्लम क्यों आती है आपको, पेपर 1 में क्यों नहीं आती। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने कभी एक चीज नोटिस की हो कि जब हम कुछ चीज रीड करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ध्यान कहीं और होता है और हम उस चीज को पढ़े जा रहे हैं, बट थोड़ी देर में पता चलता है कि यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि आपका फोकस कहीं और था, बट फिर भी आपने उस पूरे चैप्टर को पढ़ लिया। अब खैर ये एकदम गलत चीज है, बट मैं यहां से जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग प्लीज उसे समझें कि जब आपने उस पूरे चैप्टर को रीड किया, आपका ध्यान कहीं और था, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन कहीं और था, आपने फिर भी उसको पढ़ लिया। बट पेपर 2 में कभी ऐसा नहीं होगा कि आप लिखे जा रहे हैं, आप लिखे जा रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है। बिकॉज पेपर 2 में, या मैं कहूं आंसर राइटिंग में, बिना कंसंट्रेशन के आप लिख ही नहीं सकते। आप तभी लिख सकते हो जब तक आपका ध्यान लिखने में है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका ध्यान कहीं और हो और आप लिख रहे हो।
इसीलिए आपने कभी किसी टीचर को यह बोलते हुए जरूर सुना होगा कि बेटा लिख लिख के पढ़ो, लिख लिख के। उसके पीछे का रीजन यही है कि जब आप लिखते हैं ना, तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो पूरा का पूरा यही होता है, क्योंकि बिना कंसंट्रेशन के आपका हाथ ही नहीं चल सकता। जब तक आपका ध्यान लिखने में नहीं होगा, आप कुछ चीज लिख ही नहीं सकते। एंड ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइंटिफिकली प्रूवन थ्योरीज हैं। तो पहली चीज है कंसंट्रेशन। अच्छा, कंसंट्रेशन के अलावा जो दूसरी चीज है वो है सोच। स्टूडेंट्स को पेपर टू क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि पेपर टू में आपको सोचना पड़ता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, पेपर में क्वेश्चन आया, व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर्स। पूरे 4 to 5 मंथ्स तक रशिया यूक्रेन इशू रहा, पर क्या आपने कभी यह सोचा कि इस कॉन्फ्लिक्ट का ग्लोबली इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इसको रोकने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, और इन केस फ्यूचर में अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है, या अगर मैं कहूं इंडिया चाइना वॉर होता है, तो उसको कैसे टैकल किया जाएगा, वहां पर उसको रोकने के लिए क्या स्टेप लिए जाने चाहिए। अगर आपने ये सब सोचा होगा तो पेपर में आपको फटाफट पॉइंट आ रहे होंगे। सेम उसी तरीके से प्राइस राइज, जब जब आपने न्यूज़पेपर में या फिर कहीं पर भी प्राइस राइज के बारे में सुना, तो क्या आपने सोचा कि आखिर ये प्राइस राइज क्यों हो रहा है एंड इसके इंपैक्ट क्या है, इससे सोसाइटी पर किस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा एंड हमारे नेशन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आपने इस चीज को इस तरीके से पहले सोचा होगा तो आपको पेपर में कोई इशू नहीं हुआ होगा। तो बस ये दो चीज है सर जिसकी वजह से आपको पेपर टू अच्छा नहीं लगता। पहला कंसंट्रेशन एंड दूसरा थिंकिंग या सोच। ये नखरे हैं सर पेपर टू के, सोच एंड कंसंट्रेशन। अगर पेपर टू को आपको अपना बनाना है तो आपको पेपर टू के ये नखरे उठाने पड़ेंगे। बस ये दो चीज हैं, कंसंट्रेशन एंड सोच। आपको इन दोनों पर काम करना है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जिंदगी निकल जाएगी पर पेपर टू क्वालिफाई नहीं होगा अगर इन दो चीजों पर काम नहीं किया। पेपर टू बस इन दो चीजों का खेल है, आपकी सोच और आपके कंसंट्रेशन। आपको मेरी ये बातें नई और अजीब लग रही होंगी, क्योंकि आपको कभी भी इतने डीप लेवल तक किसी ने नहीं बताया होगा। बट सर प्रॉब्लम यही है पेपर टू की, एक कंसंट्रेशन एंड दूसरा सोच, जिस पर हम कभी काम नहीं करते। एंड हाँ, एक तीसरी चीज भी है जिसे हम राइटिंग स्किल्स बोलते हैं। उस पर बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा कमांड भी होगा तो भी चल जाएगा, बिकॉज हमको राइटर नहीं बनना है, हमको बस अपनी बात को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। बस आपकी राइटिंग स्किल इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप अपने पॉइंट को प्रेजेंट कर सकें, सामने वाले तक आप अपनी बात को पहुंचा सकें, बस। तो आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो वो बहुत बड़ी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप किसी भी चीज पर सोच नहीं पा रहे हैं, आपके पास डायमेंशंस नहीं है, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब वो कैसे डेवलप होगा मैं आगे बताऊंगा। अच्छा, मैं आप सभी को एक एग्जांपल के थ्रू पेपर टू का पूरा गेम एंड मार्केट के फ्रॉड्स को समझाने की कोशिश करता हूं। प्लीज ध्यान दीजिएगा। देखिए, पेपर टू की जो प्रिपरेशन है ना, वो एकदम इंग्लिश स्पीकिंग जैसी है। दोनों ऑलमोस्ट एक ही चीज है। आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी होगी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। इंग्लिश स्पीकिंग की बुक्स, इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग के 101 कन्वर्सेशंस, बट आज तक इंग्लिश बोलनी नहीं आई होगी। पूछो क्यों? आखिर रीजन क्या था? बात यह है कि यह अप्रोच ही गलत है। इंग्लिश बुक से नहीं, प्रैक्टिस से आती है। जब आप किसी इंग्लिश बोलने वाले ग्रुप में एंटर करते हैं, थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं, सब मजाक बनाते हैं, बट फिर भी आप ट्राई करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि आपको खुद भी नहीं पता चलता कि आप कब इंग्लिश बोलने लगे। बस सर पेपर टू का भी बिल्कुल वैसा ही सीन है। जब आप कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों से बात करते हैं, उनको सुनते हैं, उनको पढ़ते हैं, आप समझते हैं उनके सोचने के तरीके को, फिर आप प्रैक्टिस करते हैं ये सोचे बिना कि मैं अच्छा लिखूं या बुरा लिखूं, बस मैं लिखूंगा। एंड रोज ट्राई करते करते, आप डेली प्रैक्टिस करते करते, एक दिन ऐसा आ जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब लिखना सीख गए, और आपको खुद नहीं पता चलता कि आपने पूरा ऐसे कब लिख दिया और एकदम बढ़िया तरीके से। और अगर आप ये सोचते हैं कि किसी इंस्टीट्यूशन की पेपर टू की बुक्स या पेपर टू का कोई कोर्स या उनके बनाए हुए टॉप 100 टॉपिक्स आपको पेपर टू निकलवा देंगे, तो सर मेरी एक बात याद रखना, आपकी उम्र निकल जाएगी पर एग्जाम नहीं निकल पाएगा। पर हां,
कोचिंग वालों की गले की चेन जरूर मोटी होती जाएगी आपके पैसों से, और उनके हाथ में एंड्रॉइड की जगह एप्पल 13 एंड एप्पल 14 प्रो नजर आएंगे, बट जो नहीं नजर आएगा वो है आपका सिलेक्शन। तो पेपर 2 होगा तो बस आपकी अपनी तपस्या से। ये तपस्या है, आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, आपको दिमाग खपाना पड़ेगा पूरा न्यूज़पेपर में, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिखने की, मेहनत बहुत लगेगी, और वो तो देखो सबको करनी है। मेहनत एक रिक्शा वाला भी कर रहा है और मेहनत एक ब्यूरोक्रेट भी कर रहा है। नाउ यू हैव टू डिसाइड मेहनत कहां करनी है। मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। एंड मेरी बातें सुन के डरिएगा नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूं, आप सबकी आंखें खोल रहा हूं जो आज तक किसी ने नहीं खोली। तो ये थी आपकी प्रॉब्लम की रूट कॉज। अब सॉल्यूशन क्या है? देखिए, पेपर 2 की प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, एंड वो है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़े बिना सर ये सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। बिना पेपर पढ़े आप इस एग्जाम को क्रैक कर ही नहीं पाएंगे। एंड कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के ट्रैप्स में मत आना कि हमारे पेपर 2 के कोर्स में से सारे क्वेश्चन आए हैं, हमारे में से 4 ऐसे 2 आर्ग्यूमेंट एक रिपोर्ट आई है, हमारे में से 3 आर्ग्यूमेंट आए हैं, पूरा पेपर हमारे में से आया। देखिए, पेपर 2 का जो पूरा पेपर है वो आपको द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस यहां से देखने को मिलेगा। ये दो सोर्स हैं जिसमें से आप डिसाइड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आपको द हिंदू पढ़ना है या इंडियन एक्सप्रेस, बट आपकी सक्सेस का रास्ता यहीं से निकलेगा। आप 2022 का पेपर उठा के देखिए, जितने भी ऐसे पूछे गए, जितने भी आर्ग्यूमेंट पूछे गए, जितने भी रिपोर्ट पूछी गई, वो सभी पिछले एक साल में हुए कोई ना कोई इवेंट ही थे जो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस ने जरूर कवर किए होंगे अपने एडिटोरियल में। तो सिर्फ न्यूज़पेपर ही है जो आपके थॉट सिस्टम को इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा, आपको अपनी थिंकिंग कैपेसिटी को इनहेंस कराएगा। यही एकमात्र रास्ता है सिलेक्शन का। जितना जल्दी इस चीज को आप समझ लोगे, सिलेक्शन उतना जल्दी हो जाएगा। नहीं तो एक साल का एग्जाम 5 वर्षीय योजना बनने में देर नहीं लगेगी। एंड रटते रहिए पेपर 2 की बुक एंड पेपर 2 के नोट्स। अच्छा, दूसरी चीज आपको फॉलो करनी है विजन की मैगजीन। ये वाकई बहुत अच्छी मैगजीन है जो आपके कंटेंट को इनरीच करने में बहुत हेल्प करेगी। न्यूज़पेपर आपको कंटेंट तो देगा, आपके थॉट सिस्टम को इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करेगा, बट जो ये मैगजीन है, ये मैगजीन आप सभी के कंटेंट को और ज्यादा इनहेंस करेगी। यहां से आप लोगों को फैक्ट्स, फिगर्स, डाटा, कोट, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, कई सारे डायमेंशंस, कई सारी चीजें, काफी सारा कंटेंट आपको विजन की मैगजीन से देखने को मिल जाएगा। तो कोशिश करें कि आप विजन की मैगजीन फॉलो करें। एंड इसमें भी आपको सभी टॉपिक्स को नहीं फॉलो करना है, बहुत सारे टॉपिक्स रिलेवेंट नहीं होंगे इस मैगजीन में जिनको आपको छोड़ देना है। एंड जो मोस्ट रिलेवेंट टॉपिक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखें कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आए हैं, एंड उस अकॉर्डिंग आप इस मैगजीन से टॉपिक्स को पिक करें। एंड अगर आप लोग कहेंगे तो मैं हर मंथ की विजन की मैगजीन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं, मैं उनकी एक लिस्ट आपको प्रोवाइड करा भी दूंगा। अच्छा, अब कई सारे बच्चों का सवाल ये होता है कि सर समझ नहीं आता कि न्यूज़पेपर में से क्या पढ़े। वहां हमारी हेल्प सिलेबस करेगा। अब सिलेबस में हमें 7 चीजें पढ़ने के लिए बोली हैं। पहला, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेशली ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। सेकंड, ज्योग्राफी। थर्ड, पॉलिटी। फोर्थ, इकोनॉमी। फिफ्थ, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी। सिक्स्थ, ह्यूमन राइट्स इश्यूज। एंड सेवंथ, एनालिटिकल एबिलिटी। अब मैं आपको पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेट करके दिखाता हूं कि कैसे यूपीएससी ने सिर्फ इन्हीं 7 टॉपिकों से हमेशा ऐसे पूछे हैं। पहला, ज्योग्राफी। 16, 19, 19, 22, हमेशा ज्योग्राफी से एक ना एक क्वेश्चन आया ही है। अभी 2022 में जो क्वेश्चन आया, द कैंपेन टू सेव द इंडेंजर्ड स्पीसीज, इसके बारे में हमें डिस्कस करना था। अब ज्योग्राफी मतलब यहां पर कोर ज्योग्राफी की बात नहीं हो रही है, यहां पर इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की बात हो रही है। सारे टॉपिक आपको इन्वायरमेंट ज्योग्राफी से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, जैसे कि इज डेवलपमेंट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट, द अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमन ओनली, सस्टेनेबल फार्मिंग। तो आपको न्यूज़पेपर में जब भी कोई इन्वायरमेंटल न्यूज या एडिटोरियल देखने को मिले, आप उस पर फोकस करेंगे। अच्छा, सेकंड, इकोनॉमी। 16, 17, 18, 22, हमेशा इकोनॉमी का एक टॉपिक कभी ना कभी पेपर में आया ही है। 2022 में क्वेश्चन आया है, प्राइस राइज कॉज एंड इफेक्ट। अब ये एक इकोनॉमी का टॉपिक है। 16 में जैसे कि बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड,
17 में कैशलेस ट्रांजैक्शन, 18 में इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आपको जब भी इकोनॉमी से रिलेटेड कोई आर्टिकल पेपर में दिखता है तो आप उसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलिटी। 18, 19, 21, 22 हमेशा एक पॉलिटी का क्वेश्चन रहा है। 18 में जैसे कि आपसे पूछा गया था नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट अनहेल्दी ट्रेंड इन डेमोक्रेसी। 19 में कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। 21 में पार्टी पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आया था। एंड 2022 में व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर। अब ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है, बट वो भी पॉलिटी के अंदर ही इंक्लूड होता है, तो ये भी एक सिलेबस का पार्ट है। तो जब आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो कोई मेजर पॉलिटिकल इशू जो हमारी डेमोक्रेसी से रिलेटेड हो, आप उस पर फोकस करेंगे। पॉलिटिकल गॉसिप से दूर रहेंगे। यहां पॉलिटिकल गॉसिप्स की बात नहीं हो रही, कोई पॉलिटिकल मेजर इशू। अब नेक्स्ट देखते हैं नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी हमारे पेपर 2 का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सिक्योरिटी से कभी कभी तो दो दो क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं पेपर में, तो आप सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। अब जैसे 19 में पूछा गया था द रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन नेशनल बिल्डिंग। 20 में था इमर्जिंग थ्रेट्स टू इंडियन इंटरनेशनल सिक्योरिटी। 21 में इन्फिल्ट्रेशन आर थ्रेट टू इंडियन सिक्योरिटी। 22 में आपका क्वेश्चन आया इंडियन आर्म फोर्सेज आर कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन। तो सिक्योरिटी ये आपके सिलेबस का पार्ट है। आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ें सिक्योरिटी पे जरूर फोकस करें, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ह्यूमन राइट इश्यूज। अब इसको मैं थोड़ा ब्रेक करके आगे बताऊंगा। खैर 2020, 2021, 22 हमेशा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है एनालिटिकल एबिलिटी। तो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को जज करने के लिए भी हमेशा क्वेश्चन पूछे, तो कुछ इस टाइप के आर्टिकल्स भी आप पेपर में जब भी फोकस करें तो जरूर पढ़ें। उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड 2015 के बाद कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है जहां पर हमसे सरदार पटेल जी का रोल इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड आफ्टरवर्ड्स पूछा गया था। तो अगर आपको न्यूज़पेपर में कोई फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड कोई आर्टिकल मिलता है तो आप उसको जरूर पढ़ें। ओके, ठीक है। तो यूपीएससी के अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस है वो इन 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। बट अगर मैं इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करूं और मैं इसको और ओपन करने की कोशिश करूं तो जो हमारा सिलेबस है वो कुछ इन पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब ये है सेम ही, बस ये थोड़ा इलेबोरेट करके मैंने इसको सामने लाया है आपके, जिससे कि थोड़ा इजी हो जाए न्यूज़पेपर पढ़ते समय कि आपको किन किन टॉपिक्स पर ध्यान देना है। जैसे कि आप सिक्योरिटी पर फोकस करेंगे, सोशल इश्यूज, जो ये ह्यूमन राइट इश्यूज की बात हो रही है। अब सोशल इश्यूज में क्या क्या, आपको अपने 5 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को याद रखना होगा सोशल इश्यूज के लिए, जहां हमारा एसडीजी 1 बोलता है पॉवर्टी, एसडीजी 2 हंगर, एसडीजी 3 हेल्थ, 4th एजुकेशन एंड 5th वुमेन। ये 5 इशू ऐसे हैं जो आपको हमेशा पेपर पढ़ते समय ध्यान देने हैं। फिर आप पॉलिटिकल इश्यूज पे फोकस करेंगे, बट ध्यान दें यहां पर पॉलिटिकल गॉसिप्स पे नहीं, पॉलिटिकल इश्यूज पे जो हमारी पार्लियामेंट एंड डेमोक्रेसी से रिलेटेड हो। फिर सिक्योरिटी के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू आता है वो इन्वायरमेंटल इश्यूज आते हैं। अब क्योंकि इन्वायरमेंट जिस पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है और इन्वायरमेंट हमेशा किसी ना किसी फॉर्म में हॉट टॉपिक बना रहता है, तो आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मान के चलें। देन एग्रीकल्चर। अब कहने के लिए तो ये ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का पार्ट ही है, बट आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स आते हैं उन पर फोकस करेंगे। नेक्स्ट इंटरनेशनल रिलेशन एंड लास्ट है साइंस एंड टेक। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें आप चाहे तो अपनी टेबल पर या आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़े आप अपने सामने रखें, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि आपको पेपर में सिर्फ कहां कहां फोकस करना है। क्योंकि पेपर 2 में अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो इन डायमेंशंस के अलावा और किसी डायमेंशंस पे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो पेपर पढ़ते समय आप इन डायमेंशन को अपने माइंड में रखेंगे और अगर हो सके तो आप एक हार्ड कॉपी बनाएं, एंड इफ पॉसिबल तो आप ऑनलाइन नोट्स भी बना सकते हैं इन सबके, जहां पर अपडेट करना बहुत आसान रहता है। बट अगर ऐसा आपके पास कोई ऑनलाइन माध्यम नहीं है तो आप एक काम करें, एक मोटा सा रजिस्टर जिसको आप इन पार्ट्स में डिवाइड कर लें, सिक्योरिटी, सोशल इशू, पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन, पॉलिटिकल इशू, इन्वायरमेंटल इशू, एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक। इन सारे पार्ट्स में उस पूरी बुकलेट को डिवाइड करें, एंड उससे रिलेटेड जो भी आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिले आप तुरंत अपनी नोटबुक में लिखें। इनसे रिलेटेड फैक्ट्स, फिगर, डाटा, कोट्स, जो भी आपको ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट लगे जिसे आप पेपर में लिख के आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, उसको आप तुरंत अपनी कॉपी में लिखें।
इस तरीके से आपका कंटेंट भी इन रीच होगा। अब कई बच्चों का ये कहना होता है कि सर पेपर समझ नहीं आता, टफ लगता है, इंग्लिश नहीं आती। देखिए आप लोगों की बात एकदम सही है, बट अगर ये सब इम्प्रूव नहीं करेंगे तो पेपर टू निकलेगा नहीं। आप ये भी समझिए, टफ तो एग्जाम भी है, बट फिर भी आप सीएपीएफ एसी के लिए मेहनत कर रहे हो ना। ऐसा तो नहीं है कि आप एग्जाम छोड़ दे रहे हैं, आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो शॉर्टकट मारने का ट्राई बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि शॉर्टकट सिर्फ फेलियर और रिग्रेट ही देगा। आप न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करें, शुरुआत एक आर्टिकल से करें, धीरे धीरे अपनी स्पीड को इंप्रूव करें। एक आर्टिकल के बाद 2 आर्टिकल, देन फिर 3 आर्टिकल, ऐसे करके धीरे धीरे आप लोग न्यूज़पेपर पर कमांड लाएं। एंड सर न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही होगा, न्यूज़पेपर का कोई शॉर्टकट नहीं है। न्यूज़पेपर ही है जो आपके थॉट्स को डेवलप करेगा, जो आपकी सोच को इंप्रूव करेगा, इनहेंस करेगा, बूस्ट करेगा। पेपर टू टफ नहीं है, बस एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए इसे टैकल करने के लिए। तो एसे एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट, इन दोनों का मटेरियल आपको न्यूज़पेपर एंड विजन की मैगजीन से मिल जाएगा। एंड कैसे न्यूज़पेपर को आपको पढ़ना है, किन टॉपिक पर फोकस करना है, वो सब मैंने आपको बता दिया। रिपोर्ट, देखिए न्यूज़पेपर पूरा रिपोर्ट ही होता है। कैसे रिपोर्ट लिखी जाती है, रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके लिए न्यूज़पेपर से बेस्ट कुछ और हो ही नहीं सकता, क्योंकि न्यूज़पेपर तो पूरा रिपोर्ट ही है, वहां तो सिर्फ रिपोर्ट्स ही आती हैं। देन प्रिसाइज एंड कॉम्प्रीहेंशन, अब देखिए यहां पर भी आपकी न्यूज़पेपर ही कैसे हेल्प करेगा। ये प्रिसाइज एंड कॉम्प्रीहेंशन में सारा गेम आपकी रीडिंग स्किल एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी पर बेस्ड है। आप कितना जल्दी किसी भी पैसेज को पढ़ लेते हैं और उसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बस यही चीज आपका यहाँ पर टाइम सेव करेगी और आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में हेल्प करेगी। एंड ये स्किल डेवलप करने में आपकी हेल्प करेगा न्यूज़पेपर। आप जब डेली आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव हो रही होगी। आप धीरे धीरे, स्टार्टिंग में आपको कोई पैसेज समझ में आएगा, कोई नहीं आएगा, बट देन जब आप रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर को पढ़ रहे होंगे तो आपकी रीडिंग स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी दोनों इंप्रूव हो रही होगी। तो इससे आपका प्रिसाइज और कॉम्प्रीहेंशन भी कवर हो जाएगा। अब बात आती है ग्रामर की। देखिए मैं ग्रामर को बिल्कुल पेपर 1 के मैथ्स की तरह समझता हूं कि इसके लिए कुछ बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पिछले 5-6 सालों के पेपर उठा के देखेंगे, ग्रामर में हमेशा सेम ही टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन कुछ 7 से 8 टॉपिक्स की लिस्ट बना लें और सिर्फ उनको तैयार कर लें। अब जैसे कि उसमें एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कभी कभी आर्टिकल पूछ लेते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस हो गए। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको हमेशा ग्रामर में देखने को मिलेंगे। बस आपको ग्रामर में अगर मेहनत करनी पड़ेगी तो वो है फ्रेजल वर्ब में, क्योंकि वहां आपको कई सारे फ्रेजल वर्ब्स रटने पड़ेंगे एंड उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो वहां पर थोड़ा स्मार्टली काम करना होगा। वो कैसे करना होगा वो हम लोग कभी ग्रामर जब डिस्कस करेंगे आराम से तो मैं बताऊंगा कुछ हैक्स। बट फिर भी अगर मैं आप लोगों को कोई बुक रिकमेंड करूं, और अगर जो 7 से 8 टॉपिक्स आप निकालते भी हैं उनको कहां से पढ़ेंगे, तो आप लोग ग्रामर के लिए फॉलो कर सकते हैं नीतू मैम की प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक। ये बहुत ही सिंपल एंड ल्यूसिड तरीके से लिखी हुई बुक है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ रूल्स हैं, तो आप वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पेपर 2 में ग्रामर में कई बार पूछे जा चुके हैं, आप उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट निकालकर इस बुक से उन चैप्टर्स को पढ़ लें, उनके रूल्स को देख लें, एंड इसी में ही आपको फ्रेजल वर्ब भी मिल जाएंगे। एंड आई थिंक ग्रामर के लिए इस बुक में आपको सब कुछ सफिशिएंट मिल जाएगा। बस आपको सारा कुछ नहीं पढ़ना है, ये आप ध्यान रखें। नाउ रोल ऑफ अचीव सीएपीएफ इन 2023 फॉर योर पेपर 2। अब देखिए मैंने जब टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोगों से पेपर 2 की प्रॉब्लम शेयर करने के लिए कहा तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए, और वो इतने प्यारे मैसेज, इतनी जेन्युइन प्रॉब्लम जिन पर कोई डिस्कस नहीं करता, जिन पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। वाकई बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम्स, बट हम लोग जरूर उन पर डिस्कस करेंगे। हालांकि मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है कि कंटेंट कैसे बनाएं, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, कौन से टॉपिक्स पर फोकस करें, फैक्ट फिगर कहां से लेकर आएं, तो मैंने सब कुछ इसमें बात कर दी है। एंड कई सारे ऐसे सवाल थे जिनको मैं इस एक वीडियो में नहीं कवर कर सकता, जिनके लिए मुझे पूरे पूरे सेशन लेने पड़ेंगे। तो आप लोग जिनके डाउट इस वीडियो में नहीं आ पाए हैं, आप चिंता ना करें, मैं आपके डाउट वेस्ट नहीं जाने दूंगा एंड मैं उनको क्लियर जरूर करूंगा। बट जो एक सबसे बड़ा सवाल था कि सर
मान लो हमने न्यूज़पेपर भी पढ़ लिया, हमने नोट्स भी रेडी कर लिए, हमने कंटेंट भी रेडी कर लिया, हमने खुद से लिखना भी स्टार्ट कर दिया, बट अब सर इवेल्युएट कौन करेगा? क्योंकि जब तक आंसर इवेल्युएट नहीं होगा तो हम इंप्रूव कैसे करेंगे? हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे आंसर में प्रॉब्लम क्या है, हमें अपने आंसर में और कितनी क्वालिटी को लेके आना है, हमने जो फैक्ट यूज किए हैं क्या वो सही किए हैं, या हमें और ज्यादा करने चाहिए थे, या फिर हमने बहुत ज्यादा कर दिए तो हमें कम करने चाहिए? ये सब बताएगा कौन? तो देखिए, अभी तक मैंने जितना भी कुछ डिस्कशन किया वहां पर किसी भी सेकंड पर्सन की जरूरत नहीं थी, सब कुछ आप खुद ही कर सकते थे। बस एक यही डायमेंशन है जहां पर आपको सेकंड पर्सन की जरूरत पड़ती है। एंड आप लोग अपने आंसर को चेक कराने के लिए, इवेल्युएट कराने के लिए इंस्टीट्यूशन का सहारा लेते हैं। देखिए, ये तो श्योर है कि पेपर 2 में एक लेवल पे आपको गाइडेंस तो चाहिए, क्योंकि ये पेपर 1 नहीं है। क्योंकि पेपर 1 में क्या है कि आपने कुछ भी पढ़ा, आपने तुरंत पीवाईक्यू लगाया, एंड जैसे ही पीवाईक्यू लगाया आपको पता चल गया कि आपका स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। तो आपके जो जो क्वेश्चन गलत थे आपने फिर से जाके उनको एनसीईआरटी में रीड करना शुरू किया। बट पेपर 2 में प्रॉब्लम यही है कि हम खुद से ये पता नहीं लगा पाते कि हमारा जो एसे है वो कितना सही है और कितना गलत है, उसमें कितने लेवल का इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कि वाकई आपने जो आंसर लिखा है वो यूपीएससी क्वालिटी का है या नहीं है। तो इस पॉइंट पर हमारी मजबूरी हो जाती है किसी के सपोर्ट की। बस इस पॉइंट का ही फायदा उठाकर लोग आपसे पैसा ठगते हैं। एंड सबसे खराब बात तो यह है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी, किसी का राइटिंग प्रोग्राम बैच ज्वाइन करने के बाद भी, कॉपी इवेल्युएट करने के बाद भी हम वही होते हैं जहां हम पहले थे, मतलब नो चेंज। अब सर अचीव सीएपीएफ इसमें क्या कर सकता है? देखिए, रास्ता तो वही है जो सभी इंस्टीट्यूशन फॉलो करते हैं, कि आपको लिखने का ढंग सिखाया जाए, आपके आंसर को देखकर बताया जाए कि आपकी मिस्टेक कहां थी, आपको कितने लेवल का इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो हम भी सपोर्ट के नाम पर यही कराएंगे जो बाकी सब कराते हैं। बस हां, इतना फर्क होगा कि मेरा मोटो अपनी जेब मोटी करना नहीं, आपके आंसर इंप्रूव कराना होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम अपना कोई ऐसा पेपर 2 के रिगार्डिंग इनिशिएटिव शुरू करें, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी IamRay28 पर, जिससे मैं समझ पाऊंगा कि कितने बच्चे इस चीज के लिए इंटरेस्टेड हैं, क्या मुझे ये इनिशिएटिव लेना भी चाहिए या नहीं। बट मैं आपसे हाथ जोड़कर एक बात और कहूंगा कि सर ये इनिशिएटिव मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज अगर हम ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करेंगे तो वो वन ऑफ द बेस्ट करेंगे, बिकॉज क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मैं कभी नहीं करता। तो इसके लिए मुझे बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी को हायर करने की जरूरत पड़ सकती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा एक पेड ग्रुप स्टार्ट करूं जहां पर हम आपको पेपर 2 में स्क्रैच से लेके 2023 के एग्जाम तक पर्सनली गाइड करें, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, तभी मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा। ये रहेगा अचीव सीएपीएफ की तरफ से आपको सपोर्ट। सो आई होप मैंने आप सभी को पेपर 2 के रिगार्डिंग सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे, आपको एक डायरेक्शन मिल गई होगी पेपर 2 की तैयारी की, एंड आपको समझ में आया होगा मार्केट में पेपर 2 को कैसे यूज किया जाता है कमाई का जरिया बनाकर। एंड फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी IamRay28 पर। सो थैंक यू अचीवर्स। इस पूरे एनालिसिस की पीडीएफ के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल अचीव सीएपीएफ ज्वाइन कर सकते हैं। एंड प्लीज और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।